आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने कैनवा कोर्स से रिलेटेड जितने भी टास्क परफॉर्म करके असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाई हैं, उन सब असाइनमेंट्स को, हर स्टूडेंट की असाइनमेंट को जज करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप सब स्टूडेंट में एक मिस्टेक जो है वो कॉमन है। वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग अपने डिज़ाइन टेम्पलेट के अंदर बिल्कुल भी मार्जिन, स्पेसिंग और पैडिंग्स का ख्याल नहीं रख रहे, जिस वजह से आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं नज़र आता। तो आप अपने डिज़ाइन को किस तरह से खूबसूरत दिखा सकते हैं, अगरचे आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको कुछ आउटपुट ठीक तरीके से नहीं मिल रही, तो वो क्या वजह हो सकती है? वो डेफिनेटली वजह जो है आपके टेम्पलेट और डिज़ाइन के अंदर मार्जिन, पैडिंग और स्पेसिंग का इशू है। तो इसी पॉइंट को हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक न्यू असाइनमेंट के साथ। इस न्यू असाइनमेंट के अंदर हम लोग एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। प्रेजेंटेशन का कंटेंट हम लोग अपना चैट जीपीटी से थ्रू जनरेट करवाएंगे। जनरेट करवाने के बाद हम लोग उसी प्रेजेंटेशन को कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करेंगे विद सेम टेक्स्ट जो कि हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया होगा, और उसके अंदर हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे मार्जिन, स्पेसिंग और पैडिंग्स को। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट आपका कनेक्टेड है। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र को ओपन कर लें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने सिस्टम में कैनवा को ओपन कर लें, और कैनवा के अंदर हम लोग डिज़ाइन करने वाले प्रेजेंटेशन को। तो आप यहाँ पर देखें, आपको प्रेजेंटेशन का एक आइकन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको जो टेम्पलेट खूबसूरत लगता है आप उसको पिक आउट करें और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो अभी के लिए देखें, मुझे ये वाला प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज इन कैनवा के ऊपर क्लिक करें, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक करें। तो अभी आप देखें कि ये मैंने प्रेजेंटेशन को अपने इन्वायरमेंट के ऊपर ओपन कर लिया है। तो पहली चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि आप यहाँ पर देखें मार्जिन का ख्याल कितना रखा गया है। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो आपको कंपनी प्रोफाइल नज़र आ रहा है, आप ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट राइट से मिडल के अंदर ये चीज़ आ रही है। ये सारी का सारी हेडिंग जो है ये आपको मिडल के अंदर दिखाई दे रही है। मिडल में किस तरह से दिखाई दे रही है, आपको किस तरह से अंदाज़ा होगा, आप चेक करें। एक आपके पास बिल्कुल सेंटर में, लेफ़्ट राइट से सेंटर में एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन के साथ साथ अगर आप ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेंटर में ये लाइन है, ठीक है। और इसी सीध के अंदर आप नीचे आकर देखें तो ये पैराग्राफ भी जो है वो बिल्कुल इसी हेडिंग के बराबर में आ रहा है, ठीक है। और इसी के नीचे अगर आप आकर देखें तो यहाँ पर इसी सीध में ये वाला भी आपके पास ये देखें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे का सारा जो भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, जो भी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, ये बिल्कुल एक लाइन में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग मार्जिन का ख्याल रखते हैं। उसके बाद पैडिंग की अगर बात करें तो पैडिंग ये देखें, ये आपका जो सेफ जोन नज़र आ रहा है आपको, ये जो आपका बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इनर बॉक्स रेड कलर में, ये आपका सारे का सारा कहलाता है सेफ जोन। और जो इससे बाहर का एरिया है वो सेफ जोन से बाहर का एरिया हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आप सेफ जोन के अंदर ही सारे का सारा अपना कंटेंट रखें। सेफ जोन से बाहर जाकर अगर कोई भी आप अपना कंटेंट लिखेंगे तो वो मे भी पॉसिबल है कि वो आपको नज़र ना आए। हाँ, अगर यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगल जो आपके ग्राफिक्स में नज़र आ रही हैं, ये अगर बाहर नज़र आती हैं तो इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर ये छुप जाएं तो इनका कोई फ़ायदा नुकसान भी नहीं होगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्जिन और पैडिंग्स को मद्देनज़र रखना है। जब हम नेक्स्ट अपना डिज़ाइन करेंगे और ये एडिटिंग करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये चीज़ें लाजमी मेंटेन करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखें, आपके पास लेफ़्ट साइड पे देखें, आपके पास कितने ज़्यादा जो है ना वो स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 19 पेजेस हैं इनके। तो जो पेज आपको सूटेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस डिज़ाइन में, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे एक ये वाला भी डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ले आएंगे और नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा एक दो और स्लाइड्स हम लोग जनरेट करवा लेते हैं। चलें, अभी के लिए ये देखें, ये मैंने 4 स्लाइड्स जो है ना यहाँ से पिक कर ली हैं, और अगर इनको मैं प्रेजेंट पर के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसको ऑटो प्ले भी कर सकते हैं और प्रेजेंट फुल स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल प्रेजेंट के बटन पर आप क्लिक करें तो ये देखें आपके पास फर्स्ट स्लाइड जो है ना वो एनिमेशन के साथ आ चुकी है। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आप देखें किस तरह एनिमेशन के साथ जो है वो स्लाइड मूव कर रही है, यहाँ पर देखें। और ये है 4th स्लाइड,
तो ये देखिए किस तरह से ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी कंटेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। और चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में कुछ रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट करवाऊँगा। तो चैट जीपीटी में आने के बाद मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ सर्च कर लूँगा और उनसे कॉरस्पॉन्डिंग डाटा जो है वो अपनी स्लाइड्स के अंदर फिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करके वहाँ पर कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से डाटा को जनरेट करवाते हैं। तो आप देखें कि मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर किस तरह से 4 स्लाइड्स के लिए अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट जनरेट करवा लिया। साथ ही साथ मैंने एक नोट लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फ्रॉम वेलकम स्क्रीन एंड द नेम रिटन बाय। ये लिख दें ताकि जो फर्स्ट स्लाइड रहेगी उसमें वेलकम का रहे और साथ ही साथ प्रेजेंटेड बाय जिसका भी नेम होगा वो इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। बाकी की 2, 3 और 4 स्लाइड्स के लिए यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट इसका जनरेट करवा लिया। तो 1 बाय 1 करते हुए हम लोग यही टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी टेक्स्ट को हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पेस्ट करते जाएंगे। और इन केस अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके सिस्टम में चैट जीपीटी इस वक्त वर्क नहीं कर रहा तो आप गूगल बार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल बार्ड भी चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव है। तो सेम काम आप गूगल बार्ड से भी परफॉर्म कर सकते हैं, वही जो आप चैट जीपीटी से परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर आप लिखें। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, वो सारे का सारा कंटेंट यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि गूगल बार्ड ने भी यहाँ पर सारे का सारा टेक्स्ट जो है ना स्लाइड्स की फॉर्म में जनरेट करवा दिया। एनीवेज अभी हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं और यहाँ पर देखें सबसे पहले तो एक हेडिंग की फॉर्म में हम लोग ये इसको टाइप करेंगे, इसको डबल टाइप करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसका जो फॉन्ट है वो हम लोग छोटा करेंगे। तकरीबन अगर हम लोग 42 करके देखें यहाँ पर, ठीक है, इतना लिखा और यहाँ पर आने के बाद इसको डबल क्लिक से इसको सेलेक्ट किया और प्रेजेंटेड बाय यहाँ पर अभी हम लोग अपना डेमो फर्जी नेम लिख लेंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर लिख देते हैं जॉन। ठीक है, अभी देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है ना वो तकरीबन रेडी है। तो इसका कोई भी हमारे पास काम नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपनी का लोगो आ रहा है ये भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे सामने ये एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर देखें आपको चेंजिंग्स करनी है अपने स्लाइड के मुताबिक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड। यहाँ पर पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद हार्डवेयर की डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर एंड हार्डवेयर और इसका यहाँ से इसको पकड़ के ये वाला कलर जो है हमारा ये सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चाहें तो इसका पैराग्राफ भी रिमूव कर सकते हैं, ये भी चीज़ रिमूव करेंगे और इसको मिडल में अलाइन करेंगे। अब दोबारा से आप लोग ये माइंड में रखें बात कि आप ये देखें जो आपका रेड कलर का बॉक्स आ रहा है जो कि सेफ जोन है, सेफ जोन के बिल्कुल टॉप और बॉटम से बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। अभी ये मिडल में नहीं है। अभी इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करते जाएं और यहाँ पर देखें इसके बिल्कुल मिडल के अंदर, कैनवस के बिल्कुल मिडल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जो कि ये बात डिनोट कर रही है कि जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है ये टॉप और बॉटम से बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पर लाके आप इसको छोड़ दें और यहाँ से इस चीज़ को भी रिमूव कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आप कंप्यूटर लिखें, कंप्यूटर लिखा और उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी और सेम लाइक यहाँ पर आप लिखें हार्डवेयर और यहाँ पर हार्डवेयर की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, और वो भी हम लोग यहाँ से जनरेट करवा लेंगे। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट किया और यहाँ पर भी चेक करें, इसको हार्डवेयर को यहाँ से इसकी डेफिनेशन कॉपी की और इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट पर डॉट वगैरह लाजमी लगा दिया करें पैराग्राफ पे, ये चीज़ हमने लगा दी। और ये फर्स्ट पे देखें ये एच से पहले थोड़ा सा एक स्पेस आ रही है, वो भी हमने रिमूव करनी है। तो ये देखें ये इस तरह से हमने करना है काम। ये बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो अलाइन हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारी सेकंड स्लाइड भी जो है ना वो पूरी हो चुकी है। अब थर्ड स्लाइड में आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद आप देखें टाइटल आ रहा है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसकी टाइप्स कुछ आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर
सॉफ्टवेयर, और यहाँ के लिए यहाँ से पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव किया और इसको भी हमने सेव जोन के अंदर कैनवस के टॉप और बॉटम से लेफ्ट में अलाइन किया और सेव जोन से हमने लेफ्ट में अलाइन कर दिया। आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से। अब एक और चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर का जो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है वो 70 आ रहा है, और इससे लास्ट स्लाइड पे भी जो हेडिंग का टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा था वो भी 70 था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसका भी ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ रही है और यहाँ पर उनकी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, हम लोग टाइप्स के नेम नहीं लिखेंगे, जस्ट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखेंगे। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मेरे ख्याल में जो यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा था उसमें भी हम लिख सकते थे। उसको थोड़ा सा कंट्रोल-Z करें और बैक कर लें। यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये देखें, ये इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये देखें बिल्कुल सेंटर में इसको दोबारा से लाइन करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में लाइन हो गया, और लेफ्ट पे भी थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है जो कि सेफ जोन के अंदर आ रहा है। इसको भी यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें इनकी डेफिनेशन, इनकी टाइप्स लिखनी पड़ेंगी हमें। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर। इन आइकन्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। इनको रिमूव करने के बाद यहाँ पर आए और सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये थर्ड वाले को रिमूव कर देंगे यहाँ से, और जो सेकंड है इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, बिल्कुल इसी सीध के अंदर लेकर आना है जहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एस स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर करें वो जो नीचे आप टेक्स्ट लेकर आए हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अलाइनमेंट हमें आ जाती है। उसके बाद आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। हमने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखेंगे। जस्ट इसको कॉपी कर लें आप लोग। ठीक है, कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर लाके पेस्ट करें और यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। तो आप ये देखें हम लोगों ने इसकी टाइप्स भी लिख ली और उसके बाद इनकी डेफिनेशन भी साथ लिख ली। अभी इनको अलाइन करने की बारी है। अभी देखें ये हेडिंग और पैराग्राफ ये बहुत विड्थ में छोटे आ रहे हैं, तो इनका साइज़ अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो मुनासिब रहेगा। ठीक है, आइस इट से पहले देखें इस पैराग्राफ के पहले एक थोड़ी सी स्पेस आ रही है, उसको भी मुझे रिमूव करना है, और सेम यहाँ पर भी इसकी अलाइनमेंट करके इसकी भी विड्थ मुझे उतनी ही सेट करनी है जितनी कि नीचे वाले की सेट की है मैंने। ठीक है, यहाँ पर, और इनको भी मुझे यहाँ पर अलाइन करना पड़ेगा सेफ जोन के अंदर अंदर रहते हुए। ठीक है, आगे देखें ये सेफ जोन है हमारा, और यहाँ पर रहते हुए तकरीबन मिडल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए ये मिडल आ गया इसका, और यहाँ पर भी इसका ये चीज़ आ गई मिडल, और थोड़ी सी स्पेसिंग देने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और डबल इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद इनको मिडल में लाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखें ये जो कलर हमारा कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ये जो ऑरेंज कलर है, इस प्रेजेंटेशन में वो कलर मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ग्राफिक्स का, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। कलर भी मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लूँगा। ठीक है, और इनको मैं यहाँ से ये कर लूँगा, और अगर इस तरह से करके देखें तो आप देखें यहाँ पर इनका भी अगर कलर मैं वाइट कर दूँ तो कुछ मुनासिब रहेगा। ये देखो इनका कलर, बिकॉज वो ब्लैक कलर जो है ना वो ऑकवर्ड लग रहा था, तो यहाँ पर अगर हम वाइट कर दें तो ये चीज़ अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद फोर्थ स्लाइड में आ जाए, यहाँ पर हम लोग कुछ इमेजेस अगर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। बात सूरत अभी देखिए हमारा टाइटल है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों को डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इमेज वाला काम नहीं रहेगा, तो अगर हम लोग इसी स्लाइड को कॉपी करें, इसी का डुप्लीकेट कर लें तो मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर 3 डॉट्स पे आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और डिलीट के पेज के बटन पे क्लिक करें, और ये देखें फोर्थ स्लाइड जो है रिमूव हो चुकी है। और अभी आपने इसी को डुप्लीकेट करना है। 3 डॉट्स पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसी कंटेंट के साथ, उसी थीम के साथ फोर्थ स्लाइड भी जनरेट हो गई है। तो जस्ट अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर सारे का सारा टेक्स्ट चेंज करना है। चेंज करने के बाद हम लोग हमारी फोर्थ स्लाइड भी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर
इनको इस पैराग्राफ को भी रिमूव कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए आपका। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको मार्जिन स्पेसिंग का लाजमी ख्याल रखना है, इसके बगैर आपका टेक्स्ट जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर इसकी मैं विड्थ बढ़ाने की कोशिश करूँ, यहाँ तक लाऊँ और इसका टेक्स्ट भी अगर छोटा करूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही लाइन में या 2 लाइन के अंदर इनको समराइज़ कर दूँ। तो अभी देखें ये हेडिंग का साइज़ जो है ना वो मैंने कम कर दिया। अभी देखें 67 किया, तो बाकी की स्लाइड जो है यहाँ पर अगर 70 रहे तो वो कुछ मुनासिब नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में अगर 67 यहाँ पर मैंने सेट किया तो बाकी स्लाइड के अंदर भी मुझे 67 सेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पर आऊँ और 67 सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर देखें 67 इसको भी किया और यहाँ पर भी मैंने 67 इसको कर दिया, 67 कर देंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर जो हेडिंग आ रही है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इतना ही रहने देंगे, उसको बढ़ाने के बजाय हम लोग इतना ही रहने देंगे। एक लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई थी फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, स्लाइड के अंदर, वो ये कि ये देखें ये हेडिंग जो है वो ऊपर से मार्जिन इसका कम आ रहा है और नीचे से मार्जिन इसका ज़्यादा आ रहा है। लेफ़्ट से मार्जिन देखें और यहाँ से मार्जिन देखें, तो हमें इसको क्या करना है, बिल्कुल मिडल में अलाइन करना है, मिडल में अलाइन करना पड़ेगा। ये देखें ये चीज़ एक बार जो आ रही है ना हॉरिजॉन्टल, ये डिनोट करती है कि आपका जो सारे का सारा आपने सेलेक्ट किया हुआ है कंटेंट, ये बिल्कुल कैनवस के सेंटर में मिडल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। और फोर्थ स्लाइड में आने के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पर इसका डी कैपिटल कर देगा तो ये चीज़ भी खूबसूरत लगेगी। और यहाँ पर आने के बाद इंडिविजुअल यहाँ पर लिखें इनपुट, इनपुट लिख लें और इनपुट की डेफिनेशन यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर लिख लें आउटपुट और यहाँ पर आउटपुट की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, बल्कि यहाँ पर डिवाइसेस भी लिखें। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ में आएँ और ये चीज़ कॉपी करें, इनपुट डिवाइसेस, इसको कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ आके पेस्ट कर दें। ठीक है, अभी देखिए इनका अपनी स्पेसिंग अपनी जगह से, ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है वो अपनी जगह से मूव हुई है, बिकॉज कि ये जो इस पैराग्राफ के अंदर जो आ रहा है टेक्स्ट वो ज़्यादा था। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी सेट कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की भी डेफिनेशन यहाँ पे पहले कॉपी करके पेस्ट कर दें। इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसको डबल क्लिक से पेस्ट किया। अभी देखें इनके दरमियान मार्जिन जो है वो ज़्यादा है, इन दोनों हेडिंग्स के दरमियान, और इस हेडिंग के ऊपर मार्जिन देखें, इस हेडिंग से नीचे और अगली हेडिंग तक मार्जिन देखें, और लास्ट वाली हेडिंग का नीचे तक मार्जिन देखें। क्या ये सब बराबर है? नहीं, ये वाला जो मार्जिन आ रहा है इनपुट डिवाइसेस वाले ये ब्लॉक के अंदर और आउटपुट डिवाइसेस वाले ब्लॉक के दरमियान, ये जो मार्जिन आ रहा है ये ज़्यादा है बनिस्बत ये जो नीचे मार्जिन आ रहा है, तो हमें इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्लाइड अप करें और डबल क्लिक करें, यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें और बिल्कुल सेंटर में लें यहाँ पर, तो ये देखें बिल्कुल सेम सा मार्जिन आ रहा है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इस तरह से मार्जिन स्पेसिंग का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये देखें अभी हमारे पास चारों प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी इनको अभी अगर हम प्रेजेंट करने की कोशिश करें और प्रेजेंट करने के बाद आप देखें प्रेजेंट फुल स्क्रीन, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन पर स्लाइड चेंज होगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऑटो प्ले हो, अभी मैं इनके बारे में भी समझा देता हूँ आपको। जस्ट अगर आप प्रेजेंट पर क्लिक करें तो आप ये देखें एक एनिमेशन के साथ फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपको डिस्प्ले में नज़र आई है, और ये स्लाइड तब तक नहीं चेंज होगी जब तक आप ये जो टाइमलाइन आ रही है इसके ऊपर जो नेक्स्ट पेज राइट का बटन आ रहा है यहाँ पर क्लिक नहीं करते। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपको शो होगी विद एनिमेशन। ठीक है, तो मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें फेड आउट और फेड इन। ठीक है, इन और आउट दोनों एनिमेशन जो है ना वो वर्क कर रही हैं। ये इसका एक्चुअल में 100% व्यू है। ठीक है, इस 100% व्यू के अंदर आपने आके चेक करना होता है कि जो आपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया है क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अगर आपने छोटे स्क्रीन के ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा यूज़ किया है और जब आप 100% स्क्रीन पर नज़र आए तो वो आपको जो टेक्स्ट है या उसका फ़ॉन्ट है वो मज़ीद बड़ा नज़र आए, कहीं ऐसा तो नहीं। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है वो ये है कि अगर यहाँ पर ये जो एरोज़ आ रहे हैं यहाँ पर छोटे से डिज़ाइंस के, वो इन हेडिंग के बराबर में आ जाते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इनको भी बहरहाल हम कर लेते हैं। और आप देखें थर्ड स्लाइड में है ये एनिमेशन के साथ, आप देखें ये चीज़ मूव हो रही है, फोर्थ में भी इसी तरह से मूव हो रही है। ठीक है,
तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप प्रेजेंट में देख रहे थे, अभी के लिए आपने प्रेजेंट फुल स्क्रीन को सेलेक्ट किया था। अभी आप यहाँ पर ऑटो प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये 5 सेकंड के साथ जो है ना वो एज अ वीडियो बिहेव करेंगे। ऑटो प्ले पर क्लिक करके अगर प्रेजेंट पे बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो मूव कर रही है 5 सेकंड के बाद। मैं कीबोर्ड से ना माउस से कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद इनकी स्लाइड्स चेंज होती जा रही हैं। इनके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इनको एज अ वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इनको एज अ वीडियो के तौर पर, जैसे अभी हमने प्रेजेंट किया है ऑटो प्ले, इसके ऊपर रख के आप प्रेजेंट के बटन पे या इसको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो एज अ वीडियो ये डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करके उसके बाद कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कुछ भी मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं और 1 बाय 1 स्लाइड को अपनी मर्ज़ी से मूव करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी अगर आप मीटिंग के अंदर हों और मीटिंग में आप जब चाहें तभी स्लाइड चेंज हो, आपकी परमिशन के बगैर स्लाइड ना चेंज हो, तो फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट बटन के डिफरेंट यूजेस हैं। प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, प्रेजेंट व्यू, इसका मतलब है प्रेजेंट भी करें और साथ साथ आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो लास्ट में मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था वो ये कि सेकंड स्लाइड में आए और ये जो आपको ग्राफिक्स नज़र आए हैं उनको हेडिंग के बराबर कर दें आप, ये देखें। ठीक है, और ये जो है हार्डवेयर आ रहा है इसको भी आप उठा के बिल्कुल उसी सीध में लाकर आप हार्डवेयर के टेक्स्ट के बराबर करेंगे, ये देखें। ठीक है, तो अभी कुछ मुनासिब लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। तो इस तरीके से आपने खूबसूरत तरीके से स्लाइड्स बना के अपना काम सबमिट करवाना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप इन चीज़ों का मार्जिन स्पेसिंग और पैडिंग्स का ख्याल नहीं रखते तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लाजमी तौर पर अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर इसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको चीज़ें समझने में आसान रहेंगी, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो आपको चीज़ें जो है ना वो समझना टफ हो जाएंगी। प्रिपरेशन किया करें हर काम की, जो भी काम करना होता है चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा करें और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल किया करें। ठीक है, और मेक श्योर किया करें कि सीक्वेंस के साथ काम करें। अभी सीक्वेंस के साथ काम करने से क्या मुराद है, लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे हेडिंग को यहाँ पर काम कर रहे हैं, हेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर काम फिनिश करने के बाद हमने बजाय इसके ऊपर काम करने के हम चले गए जी स्लाइड नंबर 4 पर और यहाँ पर जाके इनपुट डिवाइस और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। या फिर यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट स्लाइड के अंदर अभी पूरी स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई एडिटिंग की और हमने सेकंड स्लाइड को स्किप कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एक सीक्वेंस के साथ काम करना है। फर्स्ट स्लाइड के ऊपर पहले काम करें, वहाँ पर आप हेडिंग सेट करें, पैराग्राफ लगाएं, उसके बाद आप सेकंड स्लाइड पर आएँ। सेकंड स्लाइड पर आने के बाद हेडिंग, डेफिनेशन, सब हेडिंग्स ऐड करें। थर्ड स्लाइड पर फिर आएँ, उसके बाद ये इस तरह से करते करते आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स होंगे वो आपने क्रिएट करनी है। लेकिन याद रहे हमेशा सीक्वेंस के साथ आपने काम करना है। सीक्वेंस के साथ काम करेंगे तो आप जो है ना वो क्लियर रहेंगे अपने माइंड में भी कि आप किस काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे।